वेलकम बैक टू द सुप्रीम कॉम्पिटिटिव परीक्षा। सुप्रीम कॉम्पिटिटिव परीक्षा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं हरीश बारपात्रे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स 22 दिसंबर 2020 से क्विज देखने वाले हैं। टॉप 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवेज, एमपीएससीज, यूपीएससीज, जो ये सभी एग्जाम होते हैं उनमें जो जनरल नॉलेज का सेक्शन होता है उनमें करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो में हम लोग 22 दिसंबर 2020 से इंपॉर्टेंट क्विज देखने वाले हैं 10 क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन इज द इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे ऑब्जर्व? इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी मतलब होता है यूनिटी, यूनिटी मतलब होता है आपका एकता। ओके, तो ये यूनिटी डे, सॉलिडेरिटी डे इंटरनेशनल वाला किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दिसंबर 20 को। इसको ध्यान में रखिए, आपके एग्जामिनेशन में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको भूलना नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद 2020 असोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड? ओके, 2020 असोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो ये है रतन टाटा जी। रतन टाटा जी को नवाजा गया 2020 असोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से। तो इसको आप ध्यान में रखिए, भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम द विनर ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सलेंस अवार्ड। नेम द विनर ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सलेंस अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है वो मिला है श्रीनिवास करानम को। ये अवार्ड जो है श्रीनिवास करानम जी को मिला है। ये है बेंगलुरु से, राइट। तो बेसिकली ये जो देखिए ये वर्ड जो है टेलीकॉम, ओके, तो ये जो स्किल एक्सलेंस अवार्ड उन्हें दिया गया है, ये अवार्ड फिशरमैन और डिस्प्यूट्स, फिशरमैन जो होते हैं और वेदर डिस्प्यूट्स को ध्यान में रखते हुए इनको दिया गया है श्रीनिवास करानम जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई हैज फर्दर इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी बैंक। व्हाट इज द एक्सटेंडेड टाइम ऑफ रेस्ट्रिक्शन? ओके, तो आरबीआई ने ये जो बैंक है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इसके बारे में इसके पहले भी डिस्प्यूट चल रहे थे, राइट। तो इसने इसका जो टाइम लिमिट है वो इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो वो पूछ रहे हैं कि जो एक्सटेंडेड टाइम लिमिट है वो क्या है? तो वो है 31 मार्च 2021। तो पीएमसी का आरबीआई ने 31 मार्च 2021 तक जो है के जो रेस्ट्रिक्शन टाइम है उसको एक्सटेंड कर दिया है। इसको आप ध्यान में रखिए, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस बैंकिंग में आपके पूछे जाते हैं, ओके, जो बैंकिंग अवेयरनेस है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर द छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट चिराग? ओके, देखिए ये चिराग जो वर्ड आया हुआ है उसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। वो फुल फॉर्म अभी कैसे पूछ रहे हैं, कोई भी एक वर्ड ये लेटर लेंगे वो लोग और उस लेटर का जो है आपको फुल फॉर्म पूछा जाएगा। पूरा का पूरा नहीं पूछते, वो पहले पूछते थे, अभी उन्होंने बंद कर दिया है। अभी क्या करते हैं वो लोग, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है उनमें से कोई भी एक लेटर का फुल फॉर्म पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर लेते हैं आर, तो आर का फुल फॉर्म वहां पे ऑप्शन में दिया हुआ होगा रूलर, और बाकी ऑप्शन भी दिए हुए रहेंगे जो आर से स्टार्ट होते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन की ओर। हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर द छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट? तो ये अमाउंट उन्होंने रेज किया है 100 मिलियन यूएस डॉलर, 100 मिलियन यूएस डॉलर। ओके, चिराग के लिए ना जो है लोन अमाउंट अप्रूव किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। एमजी वैद्य, सीनियर आरएसएस स्पोक्सपर्सन हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज द वेटरन स्कॉलर ऑफ विच लैंग्वेज? स्कॉलर मतलब कौन से लैंग्वेज में ये जो है जानकारी अच्छी थी उनकी, एक्सपर्ट थे एमजी वैद्य जी जो आरएसएस के स्पोक्सपर्सन थे।
आरएसएस आपको पता होगा, राइट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, उनके स्पोक्स पर्सन थे एमजी वैद्य जी। तो ये थे कि संस्कृत के स्कॉलर थे ये, इसको ध्यान में रखिए, ये संस्कृत के स्कॉलर थे एमजी वैद्य, सीनियर आरएसएस स्पोक्स पर्सन। ओके, तो आगे बढ़ते हम लोग। विच इंस्टीट्यूशन हैज अप्रूव्ड $68 million फॉर द नागालैंड एनहांसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेस प्रोजेक्ट। ओके, तो ये जो है अभी आपको पता होगा ऑनलाइन क्लासेस जो है चल रहे हैं, तो वही पूछ रहे विच इंस्टीट्यूशन हैज अप्रूव्ड द $68 million फॉर द नागालैंड एनहांसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेस प्रोजेक्ट। तो ये है वर्ल्ड बैंक, आंसर वर्ल्ड बैंक है, तो ध्यान में रखिए, राइट। अगर एक बार ये क्वेश्चन आपको नहीं याद होते हैं तो इसको वीडियो को आप रिवर्स करके फिर से आप देख सकते हो, जब तक आपको ये क्वेश्चन जो है याद नहीं हो जाते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाली हुए है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मच लोन अमाउंट हैज बीन सैंक्शन बाय वर्ल्ड बैंक फॉर द सेकंड डैम इंप्रूवमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट DRIP-2। DRIP-2 का आपको फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा, तो इसको आप लिख लीजिए। अगर आपके पास जीके की कॉपी होगी तो जीके की कॉपी में ऐसे जो आपके वर्ड्स दिखते हैं, राइट, ऐसे जो शॉर्ट फॉर्म दिखते हैं उसके फुल फॉर्म लिख के रख दीजिए, बहुत ही काम में आते हैं, आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, तो ये है $250 million, $250 million। तो इतना जो अमाउंट है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने सैंक्शन किया है DRIP-2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस COE, ओके, सेंटर ऑफ एक्सलेंस, इसको ध्यान में रखिए, फॉर स्किल डेवलपमेंट इन द पावर सेक्टर, पावर सेक्टर का जो स्किल डेवलपमेंट है हैज इनॉग्रेटेड। ओके, तो ये कौन से स्टेट में का इनॉग्रेशन हुआ है COE, सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट द पावर सेक्टर, तो ये हुआ है हरियाणा में, तो ध्यान में रखिए हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ए स्पेशल कैंपेन विरासत, विरासत किसने लॉन्च की है, नेचुरल सक्सेशन टू कर्ब प्रॉपर्टी एंड लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स इन रूरल एरियाज। तो देखिए विरासत, रूरल एरियाज में हमको पता है कि बहुत सारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स यानी होता है झगड़ा, ओके, जो आपके झगड़े होते हैं छोटे मोटे लोगों के बीच में प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर लैंड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वहां पर पूछा जा रहा है कि कैंपेन, इसके ऊपर एक कैंपेन स्टार्ट की गई है विरासत नाम की, तो वो किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, तो ये है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये जो है कैंपेन स्टार्ट की है, ओके, विरासत नाम की, तो उसको ध्यान में रखिए। योगी आदित्यनाथ जी जो सीएम है यूपी के, राइट। तो ये थे आज के 22 दिसंबर 2020 से टॉप 10 करंट अफेयर की क्विज, ओके, टॉप 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर के। तो हम लोग मिलते हैं कल 21 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स को लेकर, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, फाइन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।